हाउसबोट की टूरिस्ट नैना खिड़की से हाजी साहब और उनके कुंबे को सफरा के चारों ओर बैठ खाना खाते देखकर बड़ी खुश होती है और यही बात वो अपने बच्चे की केयरटेकर से भी करती है। उनको अपने खादिम के कारोबार की मसरूफियत और दुनिया भर की दौलत से ज्यादा परिवार की मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ एक साथ रहना ज्यादा कबूल है। पोस्टमैन खत दे जाता है और पता चलता है कि नूर मोहम्मद का बेटा निसार डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर वापस वतने कश्मीर लौट रहा है। हाजी साहब की तो खुशी का ठिकाना ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है। वो इस खुशी को सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो दोबारा जिंदगी जीने लगे हैं। वो ऐन बैन सबा बोलते हुए शोर मचा देते हैं। बुख्ता नूर मोहम्मद के बार बार निसार का खत देखने और पढ़ने का सबब पूछने पर हिचकिचाते हुए बताते हैं कि निसार वहां आकर प्रैक्टिस करना चाहता है और इसीलिए वो अलग मकान में रहना चाहता है। एक तरफ हाजी साहब की नाकाबिले बयान खुशी और दूसरी तरफ ये गहरी उलझन, दोनों परेशान हो जाते हैं। हाजी साहब निसार के वापस आने की खुशी में अजीजा के साथ मीठा बांटने मस्जिद की ओर रवाना होते हैं। उनके साथ नारायण जू, नूर मोहम्मद और उनकी बेगम मुक्ता भी होते हैं। मुक्ता उलझी होती है, उसकी कुछ समझ नहीं आता कि वो अगर लफ्जों को टटोल कर कोई समझाने वाली बात भून भी पाए तो उसे बोलने का हौसला कहाँ से लाए जिससे वो हाजी साहब को निसार की ख्वाहिश बता सके। हाजी साहब अपनी बेइंतहा खुशी का जश्न मस्जिद में मीठा बांटकर मनाते हैं, जहाँ मीठे के हर टुकड़े में मोहब्बत और बरकत की दुआ और मन्नत छुपी होती है। आइए अब देखते हैं कि हाजी साहब को निसार वाली बात कौन और कैसे बताएगा और उसे सुनकर हाजी साहब क्या करेंगे। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। आओ माँ, बैठो। क्या हुआ बेटे? जब से निसार की चिट्ठी आई है तू कुछ खोया खोया लग रहा है। क्या कहूँ माँ, ज्यों ज्यों हमारी हालत सुधरने लगती है त्यों तो कोई ना कोई मसला आन खड़ा होता है। हाय, मेरा तो दिल डूब रहा है। क्या बात है? निसार की चिट्ठी ने मुझे परेशान कर दिया है माँ। अरे उसने तो लिखा है कि वो पास हो गया है डॉक्टरी के इम्तिहान में। इसमें परेशान होने की क्या बात है? इस खबर के अलावा उसने कुछ और भी लिखा है चिट्ठी में। क्या बात है? कुछ बताएगा भी? उसने लिखा है कि वो डूंगे में रहकर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे कर सकेगा, इसके लिए उसे अलग से मकान लेकर रहना होगा।
तूने ठीक किया बेटे कि अपने अब्बा से ये बात नहीं की। वो टूट जाएगा। उसे अंदर ही अंदर कोई गम खाए जा रहा है। मैं पहले समझती थी कि पैसे की तंगी है, इसलिए इतना खोया खोया रहता है, लेकिन शायद ये गम उसे अंदर से खोखला कर रहा है कि एक न एक दिन हमारा ये खानदान बिखर जाएगा। माँ, बाबा के गम को मुझसे बेहतर कौन जानता है। औरों की तरह तो हूं नहीं कि बात बात पे बरस पड़ूं और अपने दिल की भड़ास निकालूं। अहमद अलग से सेबों के कारोबार में लगा है, अब्बा को सब मालूम है, लेकिन उसने कभी कुछ किया? कादिर अपनी जिंदगी को खराब करने में लगा है, अब्बा को सब मालूम है। अब्बा ने उसे प्यार से समझाने के सिवा कभी कुछ कहा? सब गम अंदर ही अंदर जज्ब कर लेता है। और अब निसार ने यह मसला खड़ा कर दिया है। क्या जरूरत थी उसको अपना काम छोड़कर डॉक्टर बनाने की उसे? अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? अब्बा की आंखों का तारा है वो, इतना लायक। इसलिए तुम्हारे अब्बा ने पेट काट कर उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा। अल्लाह कारसाज है। निसार डॉक्टर बन के आया है, ये तो हम सबके लिए बहुत फक्र की बात है। सारी बिरादरी में हमारी नाक ऊंची हो गई। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर की तरह ही रहेगा। लेकिन अम्मा उसने तू तो मकान ढूंढ ले, लेकिन नजदीक ही ढूंढना, ताकि निसार मिलने को आ सके। मैं खुद ही मुनासिब मौके पर तुम्हारे अब्बा से बात कर लूंगी। उठ, देर हो जाएगी। राजा साहब तैयार हुए होंगे। तुम्हारे अब्बा मखदूम साहब की जियारत से अभी लौटे नहीं, उन्हें पैकिंग में मदद कर। चल। अरे भाई, कहाँ हो तुम लोग? इतनी देर लगा दी। पहलगाम से लौटते ही राजा साहब बार बार पूछ रहे थे। घर से निकलकर किसी को घर का ख्याल ही नहीं रहता। गुस्सा नहीं, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी खुशखबरी दूंगा कि फूले नहीं समाओगी। बात क्या है? मेरा दिल तो हर बात पे धड़कने लगता है। भाई मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अम्मा कुछ कह रही है। बेटे, तुम्हारी खुशखबरी ही तो लाया हूँ। मैंने तुम्हारी माँ की बात रख ली। हाजी साहब को तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी। शर्मा गई। घर गए थे उनके? अरे पागल हूं क्या? घर जाता ये कहने के लिए कि मेरी बेटी ले जाओ। वहीं मखदूम साहब की जियारत पर मुलाकात हुई, उन्होंने ही बात छेड़ी। मैंने मौका मुनासिब समझा, जगह भी मुकद्दस थी, मैंने हाँ कर दी। बस अब तुम तैयारी शुरू कर दो। तिल
अच्छा, तो तू यहाँ बैठे पढ़ाई कर रहा है। चल बैठ नाव में। वहाँ काम होगा, मैं घर चलता हूँ। चल बैठ। माँ ने कहा है तुझे मेरे साथ चलने को। निसार भाई आ रहा है, उसके लिए कमल डोडे तोड़ने हैं। चल बैठ। आगे कुछ नहीं मिलेगा, कहो तो किस्ती वापस मोड़ लो। मोड़ लो। तुम जवाब क्यों नहीं देती? क्या बात है? तुमने सुना? वो मेरी शादी कर रहे हैं। तुमने सुना? वो मेरी शादी कर रहे हैं। हाँ, सुन लिया। वो तुम्हारी शादी करेंगे तो तुम चली जाओगी? नहीं, यहीं रहूंगी। बेवकूफ, चली नहीं जाऊंगी। वो ले जाएंगे। वो कौन? ससुराल वाले। फिर तू किसके साथ चकचक करेगा? मैं चकचक करता हूँ क्या? मुझे नहीं मालूम। तुम कुछ दिन और रुक नहीं सकती? यही 5-6 महीने और। मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा हूँ ना, तुम्हारे बिना जी नहीं लगेगा। पढ़ाई में? हाँ। क्या मैं मास्टर नहीं हूँ? अब कैसे समझाऊं? यही तो मुसीबत है कि सब समझती हूँ। तुम्हें सचमुच बहुत दुख होगा मेरे जाने से। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बिना जी नहीं लगेगा मेरा। उसके बाद भी पूछती हो। तो कुछ करो। क्या करूं? फोड़ दो मेरा सर। मर जाऊंगी तो इस तरह दम तो नहीं घुटता रहेगा मेरा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। तुम कुछ मत करो।